हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो है। क्लियर है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं एंड हियर वी आर जस्ट हैविंग द 9 फंक्शंस ऑफ दैट एंड एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे पास प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज को हमें सावधानी से यूज करना, इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग ये बात कर लें कि जैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत इस चीज को प्रमोट करती है, भैया हमें पैसे बहुत अच्छे से यूज करने चाहिए, बहुत संभाल के यूज करने चाहिए, जिससे कि हमें क्या होता है अगर हम लोग अच्छे से यूज करेंगे और कुछ मनी सेव करेंगे तो सेव करने के बाद क्या करेगा उसका आप चार तो डालेंगे नहीं, उसको बैंक में डालेंगे। तो बैंक जो है उस पैसे को हमारे उस पैसे को किसको यूज कर सकती है, वो लोन देने के रूप में कर सकती है। ठीक है, जिससे कि बैंक की भी इनकम होगी और हमारी भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी, जिससे कि हम लोग को क्या मिल सकता है, आरओआई मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को प्रमोट किया जाता है भैया आप बैंकिंग सेक्टर में या बैंक में आप पैसा अकाउंट खोलिए और पैसा डालिए, जिससे कि बैंक हमको भी इंटरेस्ट दे सके और खुद भी इंटरेस्ट कमा सके। क्लियर है। तो दैट इज द प्रमोशन ऑफ द थ्रिफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट इसके लिए होता है, ये पॉइंट आप ये समझिए कि इन्वेस्टर्स के लिए होता है कि वो इन्वेस्टर अपना पैसा लंबे समय तक लगाए रहे और वो वहां से निकाले ना। ठीक है, अब इससे लगाने से क्या होता है भैया कि उनको वहां से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे आप कह सकते हो मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से अगर उनका पैसा लगा रहेगा तो वो बिजनेस चलता रहेगा, अगर उन्होंने पैसा निकाल लिया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस बार यहाँ पे इंडिया में इस बार बहुत हो रहा है, बिकॉज इंडिया की जो जीडीपी है वो लगातार गिर रही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ की जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी एफडीआई आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वहां से जो एफडीआई है इंडिया से बहुत निकाल रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी फिगर बहुत बड़ी है। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे जो एफडीआई वगैरह आ रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो सिंपली अगर इन्वेस्टमेंट आप कहीं से निकाल लीजिएगा तो वहां का प्रोसीजर कैसा होगा, वो जो प्रोसेस होगा पूरा वो बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आता है कि इन्वेस्टमेंट, जिससे कि इन्वेस्टर अपना मैक्सिमम रिटर्न वहां से ले सके। क्लियर। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो लिक्विडिटी क्या था कि जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटीज वगैरह है हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट करा सके। क्लियर है, दो दैट इज अ लिक्विडिटी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यहाँ पे क्या होता है कि भैया अगर आपको व्यापार करना है तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एक रीजनेबल कॉस्ट में। हम लोग कहते हैं ना भैया हमें होम लोन चाहिए, हमें कार लोन चाहिए, हमें एजुकेशन लोन चाहिए, तो वहां पे भी आपको बोलते हैं ना भैया कार लोन आपको 10% मिल जाएगा, होम लोन आपको 12% मिल जाएगा। तो 12% क्या है, एक रीजनेबल कॉस्ट है। मतलब अगर आप 1 लाख लोन लीजिएगा ना तो आप 1 लाख का 12% देंगे, मतलब कि 1,12,000 थी, मोटा मोटा हिसाब। ठीक है, तो वहां पे एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट आपको लोन मिल जाएगा इफ यू विश टू जस्ट ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज या ये जो इंडस्ट्री है हमारी, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा, जिससे कि हमारा जो एक इकोनॉमी का जो पहिया है ना वो घूमता रहे। ठीक है, वो रुकना नहीं चाहिए, जो कि इस लॉकडाउन में हमारे इंडिया में रुक गया। जीडीपी कितनी थी हमारी, -23.9। क्लियर। इतनी जीडीपी के साथ हमारा क्या होगा, हमारा कोई उद्धार तो होने नहीं वाला है। क्लियर है। सो दैट इज द रीजन कि हमारा जो कैपिटल का जो अवेलेबिलिटी है वो हमें एक रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल कराना होता है बॉरोवर को, जिससे कि वो हमसे पैसा ले और अपनी जो प्रोसेसिंग है वो करता रहे और शुड मेक अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। क्लियर है। और अगर कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है, जैसे अभी इस लॉकडाउन में आती है, तो भी हम लोग गवर्नमेंट को भी अप्रोच करते हैं कि भैया कुछ भी करके आप फंड्स वगैरह रेज करवाइए, या जितनी भी सिक्योरिटीज है आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आप लोन रेज करवा सकते हैं। क्लियर है। तो दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर यू। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेडी मार्केट। रेडी मार्केट क्या है, बिल्कुल भाई साहब रेडी है, जिसको पैसा चाहिए वो क्या हो जाता है, बोरोवर। तो बोरोवर अपना कुछ भी रेस कर सकता है, शेयर्स रेस कर सकता है, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, और अगर वो रेडी है अपने शेयर्स देने के लिए तो मार्केट में शेयर्स लेने के लिए भी लोग रेडी हैं। ठीक है, दे आर जस्ट रेडी। तो भैया होता क्या है, दे एक्ट एट द जो कैपिटल मार्केट है, दे एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, उसी प्रकार से वो एक्ट कर रहा है, जिसके पास पैसा है वो देने के लिए रेडी है और जिसको पैसा चाहिए वो लेने के लिए रेडी है। ठीक है, सो दे एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, मतलब कि भैया दोनों लोग एक दूसरे से काम पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रेडी मार्केट है, आप आराम से पैसा लीजिए और अपने आप शेयर दीजिए, सब कुछ फिक्स है। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांसफर फंड्स, सॉरी
सॉरी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है। हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स मतलब क्या होता है, यू कैन जस्ट इजीली ट्रांसफर योर फंड्स विद द सिंगल इंस्टीट्यूशन और द एक ही इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में। इफ यू जस्ट विश टू ट्रांसफर द फंड्स देन यू कैन इजीली, ओके। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस सॉरी डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज दिस कि डिमांड और सप्लाई एक हम लोग कहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया अगर हमारा जैसे डिमांड है सप्लाई नहीं है तो भी सही नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड ही नहीं है तो बहुत ही खतरनाक है। जो सप्लाई है और डिमांड नहीं है आज के टाइम पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि भैया सप्लाई तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन डिमांड नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर -40, मतलब इतना नीचे जा रहा है। कंस्ट्रक्शन -39, -45 ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, डिमांड ही नहीं, हमें बनाना ही नहीं है, गाड़ी खरीदनी ही नहीं है। सोना तो बस बेटा जो सो के सपने आते हैं ना बस, अब तो तुम वही देख लो, ठीक है। सोना तो इस टाइम कोई इंसान ले ही नहीं सकता, मिडिल क्लास तो आदमी बिल्कुल ही नहीं ले सकता, ठीक है। डिमांड ही नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। तो मतलब डिमांड नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही हमारा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएंगे। अब डिमांड नहीं होगा तो कोई लोन नहीं लेगा, अब जब कोई लोन नहीं लेगा तो बैंक वो जो इंटरेस्ट है वो चुकाएगा नहीं। अब जब बैंक को इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो बैंक की कमाई कहां से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिमांड होना है बहुत जरूरी, तो डिमांड नहीं रहेगी और सप्लाई रहेगी तो हमारा मतलब कोई वो नहीं सिस्टम बनता, ठीक है। तो हमारा उससे किसी भी कंट्री का हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है बैंकिंग पूरा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड होना भी चाहिए और सप्लाई होनी भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रमोट करते हैं ना, जो पहला ही पॉइंट हम लोग पढ़ा प्रमोशन ऑफ द थ्रिफ्ट। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग छोटा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन करके हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो दैट इज द सप्लाई, ठीक है। अब किसी को रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए अब्रॉड पढ़ने आना है, ठीक है, तो वहां पे आगे डिमांड, भैया हमें इतने लाख की जरूरत है, आप हमें ये दे दीजिए, तो वहां पे भैया वो अपना इंटरेस्ट देता रहेगा और ऐसे काम चलता रहेगा, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई में हमारा एक म्यूचुअल वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर है। स्टेबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या आती है, जैसे हमने कहा ना कि भैया हम लोग कभी भी किसी के लेन देन में अगर कोई भी हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाता है बीच में, जैसे कि बैंक, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गई, ठीक है, तो वहां पे क्या आता है, एक विश्वास आता है कि हाँ भाई ट्रस्ट है, तो हाँ मतलब बैंक इन्वॉल्व है तो वो वहां से हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारे स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जहां पे जो हमारे जो कैपिटल मार्केट है वहां पे क्या है, स्टेबिलिटी, क्योंकि वहां पे हम लोग सिक्योरिटीज पे काम करते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटीज भैया हमें कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो वहां पे वी आर जस्ट स्टेबल कि हाँ भैया यहाँ पे काम अपना आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व वहां पे होते हैं। अगर आपको बैंक वो उसको लोन चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन चाहिए तो आपको वहां पे लोन मिल जाएगा, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अपना पैसा दीजिए, आपको पेपर मिल जाएंगे वापस, ठीक है। सो दैट इज द स्टेबिलिटी, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना डिमांड एंड सप्लाई, भाई एक होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे भी कैपिटल फॉर्मेशन वही चीज है कि भैया आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया है या कुछ आपके दिमाग में कुछ इनोवेशन चल रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई इससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप बैंक के पास जाइए, पैसा लीजिए और उसी चीज पे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये है कि आप ज्यादा अच्छे से उस चीजों को जो पैसा है आप उसका इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि जिससे उसका जो रिटर्न है वो आपसे मैक्सिमम आए, क्लियर है। तो इसी से पैसा बन पाएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप बैंक को पैसा दोगे, और जब आपके बैंक पैसा दोगे, बैंक में आपकी क्रेडिट अच्छी होगी तो होगा क्या, बैंक आपको भविष्य में और लोन देगा, ठीक है। तो वही चीज है कि कैपिटल फॉर्मेशन की कैपिटल हम लोग कैसे बनाएं, पैसा लगाओगे इन्वेस्टमेंट तभी पैसा बनेगा, अभी क्लियर है। बिना पैसा लगाए आप पैसा नहीं कमा सकते, क्लियर है। तो आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। आपको ये लगता है कि हाँ जस्ट यू कैन जस्ट मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट इनटू दैट, जस्ट गो ऑन, क्लियर। आपको लगता है कि आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, तुरंत कर दो, क्लियर है। हाँ ये चीजें देखनी पड़ती है भैया कहीं पे हमें लॉस ना हो। तो बस वही चीजें हैं कि कैपिटल को कैसे हमें फॉर्म करना है, उसका पूरा आपको स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग आपको मालूम होनी चाहिए, क्लियर है। सो दैट वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ द फंक्शंस, आई थिंक फंक्शंस, हाँ फंक्शंस ही है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड विल जस्ट मीट टुमारो, ठीक है। टिल देन बाय बाय।